दोस्तों, हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनकी औलाद पढ़ लिख कर लायक बने। इसके लिए माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक माता पिता की है जिनकी इकलौती संतान एक बेटी थी। वे खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटी पढ़ने लिखने में ठीक थी, इसलिए उन्होंने कर्ज लेकर उसे बाहर पढ़ने भेज दिया। 6 साल वो बाहर रहकर पढ़ाई करती रही, लेकिन अफसोस की नौकरी नहीं लग सकी। जब वो घर लौटी तो कर्ज देने वाले लोग परेशान करने लगे। कर्जदारों की नज़र अब उस बेटी पर थी। सूदखोरों के लिए ब्याज कभी ख़त्म नहीं होता है और बेटी को यह कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूजा उत्तर प्रदेश के बलराम जिले की रहने वाली थी। पढ़ने लिखने में ठीक थी, लेकिन उसके माता पिता अशिक्षित थे। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पूजा ने गांव के स्कूल में 12वीं पास की तो माता पिता ने बलरामपुर शहर में उसे ग्रेजुएशन करने भेज दिया। उसकी स्कूटी भी कर्ज लेकर खरीदी गई थी, जिसकी किस्त उसके माता पिता भरते रहे। ग्रेजुएशन के बाद पूजा ने प्रयागराज इलाहाबाद में बीएड और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने की इच्छा जताई। उसके पिता राम अवध ने कहा, बेटा पैसे की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन उनकी एक चिंता और थी। पूजा अब जवान हो चुकी थी, 21 साल की हो गई थी। गांव की उसकी उम्र की ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो चुकी थी। कुछ के बारे में गलत अफवाहें भी फैलती थी, लेकिन पूजा एक सीधी सादी लड़की थी। पूजा ने कभी अपने माता पिता का भरोसा नहीं तोड़ा। वो कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और घर लौट आती। कभी किसी से दोस्ती नहीं की, न ही किसी से प्रेम प्रसंग से में पड़ी। पूजा के पिता राम अवध ने एक सूदखोर से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसके बदले अपनी 1 बीघा जमीन के कागजात गिरवी रख दिए। पूजा प्रयागराज चली गई और बीएड करने लगी। 3 साल बाद वो 25 साल की हो गई। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उधर ब्याज के चलते कर्ज 6 लाख तक पहुंच गया था। एक दिन सूदखोर अजीत का बेटा घर आकर कहता है, चाचा आपकी ज़मीन की कीमत 5 लाख है, लेकिन कर्ज 6 लाख हो गया है। या तो 1 लाख चुकाइए या और कोई गारंटी दीजिए। पूजा की माँ रोने लगी, बेटा कब तेरी नौकरी लगेगी, हम लोग बहुत परेशान हैं। पूजा को अब असली हालात समझ में आ गए। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुका था। घर के हालात देख वह हैरान रह जाता है। पूजा की शादी नहीं हुई, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा चौंक गई, लेकिन मेरी हालत देख रही हो, मुझे सिर्फ तुम देख रही हो, बाकी कुछ नहीं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। तकदीर ने उसे फिर से उठने का मौका दिया था। राहुल ने अजीत को गिरफ्तार करवा दिया। कोर्ट में केस चला और अजीत को 10 साल की सजा हो गई। पूजा और राहुल की शादी हुई और पूजा ने अपने माता पिता का पूरा कर्ज चुका दिया। कभी भी सूदखोरों से कर्ज न ले। शिक्षा जरूरी है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। सही व्यक्ति का चुनाव आपकी ज़िंदगी बना सकता है और गलत व्यक्ति आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो मुश्किल हालातों में हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, सही फैसले और हिम्मत से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर पूजा की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आपने कभी ऐसा कोई किस्सा सुना या देखा है?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़रूरी संदेश सब तक पहुँचे। और हाँ, ऐसे ही दमदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो नौकरी जल्दी लगने वाली नहीं थी, इसलिए वो घर लौट आई। अजीत कहता है, चाचा मेरे पास एक उपाय है। मेरे स्कूल में टीचर की ज़रूरत है। मैं पूजा को 10,000 महीना दूंगा। 1 साल में आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। राम अवध मान जाते हैं और पूजा मजबूरी में अजीत के स्कूल में पढ़ाने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद अजीत पूजा पे बुरी नज़र डालने लगता है। वह उसे अकेले में बुलाकर गंदी बातें करने लगता है। पूजा उसे टालती रही, लेकिन एक दिन जब स्कूल में छुट्टी थी, अजीत ने उसे ऑफिस में बुलाया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पूजा किसी तरह वहाँ से भाग आई और घर आकर रोने लगी। अब वो स्कूल नहीं जाती थी। उसकी माँ ने पूछा, बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रही? मम्मी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और थी। वो सोच रही थी कि पुलिस में जाए या नहीं, माँ बाप को बताए या नहीं। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। इसी बीच एक दिन पूजा का पुराना परिचित राहुल उसके घर आता है।